हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। यह क्रांति क्यों हुई, या आखिर ये क्रांति हुई भी तो असफल क्यों हुई, और इसके कुछ परिणाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत भी, क्योंकि इस क्रांति में बहुत बड़े बड़े शूरवीर शामिल हुए थे। लेकिन फिर भी ये क्रांति असफल क्यों हुई, आखिर इसके कारण क्या थे? इसके कई कारण थे इस विद्रोह के। पहला कारण था राजनीतिक कारण। इस राजनीतिक कारण में दत्तक पुत्र निषेध। तो चलिए बताते हैं कि ये दत्तक पुत्र क्या था। पहले के जिस राजाओं के खुद के पुत्र नहीं होते थे, वो किसी और के पुत्र गोद लेते थे, ताकि जो उनके बाद उनके राज्य का संचालन कर सके, उनके साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। जिसमें कई राजा थे और जिसमें महत्वपूर्ण नाम है रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने भी एक पुत्र को गोद लिया था। इस दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की, जिससे काफ़ी सारे लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ और यह विद्रोह का कारण बना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक कारण, क्योंकि अंग्रेजों का मत था फूट डालो और राज करो। वह एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और फिर उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ये भी सबसे अहम कारण था। धार्मिक कारण भी बहुत अहम मुद्दा बन गई। जब भारत में ईसाई मिशनरियों ने प्रचार प्रसार करके लोगों के धर्म को परिवर्तित करना चाहा, अपने हिसाब से उन्हें ढालना चाहा। भारतीय समाज में कुछ पारंपरिक प्रथा थे, जैसे सती प्रथा इत्यादि को समाप्त करना, जिससे लोगों के मन में असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। सबसे अहम मुद्दा है आर्थिक कारण। जब भी कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति किसी जमींदार से कर्ज लेता था, पैसा लेता था और उसे सही वक्त पर वह नहीं चुका पाता था, तो उसे अपने पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था, जिससे लोगों के मन में काफ़ी ठेस पहुंचा और लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत हुई। इसके अलावा भी कई कारण थे, जैसे भारत से कच्चे माल को ले जाते थे वो अपने देश अंग्रेज, और वहां से कुछ सामान बनाकर भारतीयों को उससे कई गुना ज़्यादा दामों पर बेचा करते थे। ये भी बहुत बड़ी कारण थी, जिससे भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना जागृत करती है। अहम मुद्दा बन जाता है सैनिक कारण, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय 87% सैनिक थे और बहुत कम मात्रा में ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य अपने सैनिकों को कई गुना ज़्यादा मेहनताना देता था, वेतन देता था। भारतीयों को वो बहुत कम वेतन देता था। यह भी विद्रोह का बहुत बड़ी कारण थी। अन्य कारण भी थे इस विद्रोह के। यह 1853 के समय जब ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से राइफल बनाए जाते थे, उसमें कारतूस, गाय की चर्बी, सुअर के खोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, जिसे देखकर भारतीयों के भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा। वह इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके जो कई औजार थे जिसको मुंह से खोलकर तब फिर उसको प्रयोग में लाया जाता था, जिससे भारतीय काफ़ी ज़्यादा खिन्न हुए और उनके मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और विद्रोह का कारण भी। आखिर यह विद्रोह असफल क्यों हुआ, जबकि यह विद्रोह काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी और इसमें बहुत शूरवीर भी थे। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल इत्यादि जैसे लोग इस युद्ध में शामिल थे। तो इस क्रांति का सफल होना निश्चित था, फिर भी ये असफल क्यों हुई? इसके कई कारण हैं, जैसे सीमित आंदोलन। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे भारत में नहीं हुई। यह आंदोलन असफल हुआ क्योंकि सीमित आंदोलन थी। यह पूरे भारत की तरफ से आंदोलन नहीं थी, बल्कि थोड़े बहुत राज्यों से कुछ लोगों ने नेतृत्व किया था। इस वजह से
और वहाँ पर सही समय पर आंदोलन की जानकारी नहीं मिलना, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी माध्यम थी ही नहीं जिसकी वजह से एक दूसरे को बता सके कि हाँ आंदोलन शुरू हो रहा है या कब शुरू हो रहा है। लोगों ने कई जगह से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद आंदोलन शुरू किया, जो कि इस विद्रोह की असफलता का बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा बड़ा कारण था प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्योंकि यह पूरे भारत में तो आंदोलन था नहीं, कुछ कुछ जगह से हुआ था, कुछ राज्यों से हुआ था। हर राज्यों में अच्छे नेतृत्वकर्ता नहीं थे, जिस वजह से यह विद्रोह असफल रहा। सीमित संसाधन भी बहुत बड़ा असफलता का कारण बना, क्योंकि भारतीयों के पास न तो वैसे औजार थे और न ही कोई संसाधन। उनके पास उतने पैसे नहीं थे ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य का सामना कर पाते। ब्रिटिश साम्राज्य के पास बहुत बड़े बड़े औजार और बहुत ज़्यादा संसाधन थे, और क्रांति में औजारों की आवश्यकता, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी कमी हुई भारतीयों के पास और यह विद्रोह असफल हुआ। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण भी था असमान भागीदारी, क्योंकि हर जगह से, हर प्रांत से यह आंदोलन नहीं शुरू किया गया था, सिर्फ कुछ ही प्रांतों से यह आंदोलन शुरू किया गया था। और जब तक कोई एकजुट होकर किसी लड़ाई का सामना न करे, तब तक कोई भी विद्रोह सफल होता ही नहीं, जो कि बहुत बड़ी कारण थी 1857 की विद्रोह की असफलता की। 1857 की क्रांति असफल हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ परिणाम हासिल हुए, जैसे कि हड़प नीति की समाप्ति, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार वापस मिला। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें।